ठीक है, अब सेकेंड प्रोग्राम देखते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम और इस सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को एक ही वेरिएबल के साथ यूज करके कैसे करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। अब सेकेंड प्रोग्राम ऐसा है कि कुछ एक वेरिएबल लेंगे और उसकी हम लोग स्क्रिप्ट देखेंगे, मतलब कि जिसमें डेटा टाइप की वैल्यू कैसी आती है। ठीक है, जो वेरिएबल्स लेंगे या डेटा टाइप्स लेंगे उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। सो इसको वो पीएचपी के बीच में स्पेस नहीं आती है, क्वेश्चन और पीएचपी के बीच में कभी भी स्पेस अलाउ नहीं होती है। अब इसमें सेकेंड प्रोग्राम में हम लोगों को क्या करना है, वेरिएबल लेना है या डेटा टाइप लेना है, उसके साथ उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करते वो देखना है। तो एक काम करो, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो ए नाम का, लो उसकी कुछ वैल्यू डिफाइन करते इक्वल्स टू करो, डबल कोट के अंदर तुम्हारा नाम लिख दो। ठीक है, स्पेस क्यों दे रहे हो वो सामने में, वो हटा दो स्पेस। हाँ, सेमीकोलन दे दो। मतलब कि ए नाम का जो वेरिएबल है उसमें हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग डाला है। ठीक है, डबल कोट के अंदर है पायल जो लिखा है उसमें क्या है, दैट इज स्ट्रिंग। अब उसके बाद इंट लेते हैं, मतलब एक और इंटीजर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, सो एक डॉलर बी नाम का वेरिएबल ले लो इक्वल्स टू डब। अब इंटीजर टाइप का लेना है तो डबल कोट नहीं आएगा। ठीक है, डायरेक्टली उसमें वैल्यू डालो, 20 डाल दो। हाँ ठीक है, फाइन, कुछ भी डाला तो भी चलेगा, सेमीकोलन। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इनके डेटा टाइप्स, इनका साइज, ये सब कुछ कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग हम लोगों ने पायल डाली है ए नाम के वेरिएबल में, पहले उसका हम लोग वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, कि कैसा होता है वो। मतलब साइज उसका चेक करेंगे। तो यहाँ पे इको लिखो, इको डबल कोट नहीं देना है, उसमें लिखो वैर अंडरस्कोर डम्प, लिखो वैर अंडरस्कोर डम्प। ठीक है, वैर अंडरस्कोर डम्प का मीनिंग ये करेगा वो कि वो चेक करेगा कि ये डेटा टाइप जो है उसका साइज कितना है, कितने बाइट का है, ये सब कुछ वो चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डॉलर ए। ठीक है, उसके बाद क्या दे दो, एक काम करो डॉट ऑपरेटर दो और डबल कोट के अंदर ब्रेक लिख दो। अभी ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज वैर डम्प इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और डॉट के बाद जो ब्रेक जो दे रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को बाकी का जो कंटेंट है वो न्यू लाइन में चाहिए था और ब्रेक जो है ये एचटीएमएल टैग है, इसलिए उसको डबल कोट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैर डम्प इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। ओके, ठीक है, अब वो ब्रेक के बाद तुमने सेमीकोलन नहीं दिया, वो सेमीकोलन तो पहले। अब उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए, ये इंटीजर का नंबर भी, मतलब जो वैल्यू है वो भी चाहिए कि ये क्या है। अब मुझे तो पता है डॉलर बी में मैंने 20 डाला है, बट ये इंटीजर है या नहीं है वो भी मुझे बताना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इको वैरडम, डबल कोट नहीं, डबल कोट नहीं, फंक्शन है राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर डाल दो डॉलर बी। उसके बाद भी क्या करो, डॉट ब्रेक, डबल कोट के अंदर ब्रेक। ठीक है, अब उसके बाद, अब ये तो हो गया, ए एंड बी में मैंने वैल्यू डाली, बट एक और वेरिएबल लेते हैं, एंटर करो। एक और वेरिएबल लेते हैं डॉलर सी, जिसमें हम लोग लिखेंगे नल, एन यू डबल एल, नल, स्मॉल में नल लिखो, स्मॉल में लिख दो नल, एन यू डबल एल। ठीक है, सेमीकोलन। अब इसको भी प्रिंट करके देखते हैं कि इससे क्या आता है। तो फिर से लिखो वैर इको वैरडम, डबल कोट नहीं, उसके अंदर डाल दो डॉलर सी।
ठीक है, बस इतना ही, इसके बाद मुझे ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे में कुछ लिखना ही नहीं है। ओके, तो अब चेक करते इसे आता क्या है। सेव करो, रन करो, सेव, और फिर से जाओ ये क्रोम पे। अच्छा, तुमने मेन स्क्रीन शेयर नहीं की है पायल, स्क्रीन ऑफ करो, फिर से शेयर करो, मेन स्क्रीन शेयर करो। रन किया भी होगा, दिख नहीं रहा हम लोगों को। डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करना कभी भी। ठीक है, सेकंड डॉट पीएचपी डाल दिया, लोकोलोज पीएचपी स्लैश सेकंड डॉट पीएचपी, जिसमें हम लोगों को क्या प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग 5। मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल था जिसमें हम लोगों ने पायल लिखा था वो क्या था, स्ट्रिंग था, उसने बताया वैरडम के थ्रू, और उसका साइज कितना था वो भी बताया, पायल PAYAL दैट इज 5। मतलब पायल का जो साइज है स्ट्रिंग का वो कितना है, 5। सेकेंड जो वेरिएबल था वो कितना था, बी। बी नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने क्या दी थी, वैल्यू 20 दी थी, और ये बता रहा है कि दैट इज इंटीजर वेरिएबल। देखो इंट लिखा है, दैट इज इंटीजर वेरिएबल। थर्ड जो वेरिएबल था सी, उसमें मैंने क्या बताया, जस्ट एक नल वैल्यू है वो, ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें उसने क्या बताया, कैपिटल में नल बताया, कि मतलब उसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं है। सो यूजिंग वैरडम हम लोग किसी भी डेटा टाइप के वैल्यूज बोलो या साइज बोलो या डेटा टाइप बोलो, ये सब कुछ हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर, यस और नो, समझा क्या? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। सो फिर से पायल फाइल में जाओ, फिर से एक न्यू फाइल लो, सेव करो। कॉन्केटिनेशन मैंने ऑलरेडी बताया है, वो तो भी देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्केटिनेशन मतलब कि दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करना, उसके लिए हम लोग कॉन्केटिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने ब्रेक जो लगाया दैट इज नथिंग बट अ कॉन्केटिनेशन, जैसे कि डॉट ऑपरेटर से हम लोगों ने उसको कॉन्केट किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, वैसे हो चुका है बट लेट्स सी, फिर से देख लेते हैं एक बार। सो एक काम करो, क्या बोलेंगे, हाँ एक वेरिएबल ले लो, $A इक्वल्स टू, डबल कोड के अंदर लिख दो, वहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वर्ड्स गो अराउंड कम्स अराउंड, ये एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। सो नहीं नहीं रुको, ये एक स्टेटमेंट हम लोगों को लिखना है बट जिसमें हम लोग वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लिख दो अराउंड, अराउंड सेमीकोलन। ठीक है, अब ये वेरिएबल का यूज करके वो स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे लिखो इको, अब लिखो डबल कोट, अब इसमें लिखो व्हाट, WATH, व्हाट, व्हाट स्पेस गोज, GOES, गोज स्पेस। अब स्टेटमेंट क्या चाहिए था हम लोगों को, वर्ड गोज अराउंड, अराउंड किस में स्टोर है, $A में स्टोर है। तो इसको हम लोग, वेट वेट, इसको हम लोग डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डबल कोट के बाहर लिखेंगे ताकि हम लोग कॉन्कैटिनेशन बता सकें, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कैसे करते हैं। तो डबल कोट कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब उसके बाद वो $A के पहले लगा दो डॉट ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद भी स्टेटमेंट चाहिए, तो $A के बाद भी लगा दो डॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब डबल कोट के अंदर लिखो कम्स। ठीक है, डबल कोट कंप्लीट करो, फिर से डॉट ऑपरेटर दो, डबल कोट कंप्लीट करो, उसके बाद डॉट ऑपरेटर दो। हाँ, अब यहाँ पे लिखो $A, और वो डबल कोट हटा दो वहां से। ठीक है,
अब कम्स के पहले भी स्पेस दो, कम्स के बाद भी स्पेस दो, डबल कोट के अंदर ही। हाँ, इससे क्या होगा, सुनो मेरी बात पहले। जो हम लोगों ने वेरिएबल लिया है, जिसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यू डाली है, वो मुझे स्टेटमेंट में चाहिए था। तो अगर 2-3 स्टेटमेंट को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर लिखते हैं, दैट इज कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। आप डबल कोट के अंदर भी ए लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोगों ने उसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखा, बाहर लिखा, बट ज्वाइन किया है यूजिंग डॉट ऑपरेटर। इसको सेव करो, रन करो। ठीक है, आया वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वो गोज के बाद स्पेस नहीं होगी। एक सेकेंड पायल, कोड में जाओ। गोज के बाद जो है ना, वो स्पेस दे दो एक, डबल कोड के अंदर। हाँ, अब इसको फिर से सेव करो, रन करो। ठीक है, आया, समझा? ठीक है। सो पहला जो देखा वो हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर का देखा। ठीक है, सेकेंड वाला क्या था जिसमें हम लोगों ने सेकेंड वाला दिखाओ, एक मिनट प्रोग्राम। सेकेंड वाला जो था जिसमें मैंने वैरडम का कंसेप्ट बताया कि कैसा क्या होता है। उसके बाद थर्ड वाला जो कि कॉन्कैटिनेशन वाला था। ठीक है, तो पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, इसके बाद मैं आगे का कल बताऊंगी। समझा? मैम एक बार बताइए, वो कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है? ज्वाइन करना, दो स्टेटमेंट को सेंटेंस ज्वाइन को। करना। तो ज्वाइन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसकी पहले प्रैक्टिस कर लो आप लोग। इसमें आप लोग HTML कोड वगैरह सब कुछ ऐड करो। आपको आता है, मैंने HTML कोड फर्स्ट क्लास में ही बताया कि कैसे ऐड करना पड़ता है PHP में। तो इसमें आप HTML कोड वगैरह सब ऐड करके चेक करके देख लो। ठीक है, बाकी का फिर कल देखते हैं।